बार फिर राजधानी घिर चुकी है। बरसात में भारी बारिश से घिर चुकी है, पानी पानी हो चुका है शहर। हर तरफ जो है नुकसान ही नुकसान नजर आता है। हर तरफ नजर आता है कि किस तरह से बीती रात बरसा पानी अब लोगों के लिए खतरा बन चुका है। लोग जयपुर में बारिश के कहर से आक्रोशित हो गए हैं और प्रदर्शन कर नारेबाजी करने लगे हैं। लोगों में गहरा रोष दिख रहा है। प्रशासन के ढीलम पोल रवैये के कारण लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लोग घरों से निकलकर अब प्रशासन जब आया है उनके पास तो फिर आक्रोशित लोगों ने उन पर तोड़फोड़ की, वापस लौटा दिया प्रशासन को और कहा कि देर से आई मदद को वो मंजूर नहीं करेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लगता है कि जो लोग ऊंचा सुनते हैं उन्हें धमाकों की जरूरत होती है। इसी के चलते पूरा प्रदेश जब पानी में डूबा रहा तो वहीं हमारा आपदा प्रबंधन विभाग शायद कुंभकर्णी नींद में सोता रहा। जरूरत थी समय पर मुस्तैदी दिखाने की। हालांकि एचबीसी की खबर के बाद आखिरकार प्रशासन जागा है। वहीं कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बिल्कुल शिखर ऐसा ही हालात है। लोग क्या बयां कर रहे हैं अपना दर्द, किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, आइए सुन लेते हैं। बारिश हो रही जयपुर शहर के अंदर, हमने पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन कर दिया था रात को 12:30 बजे। उसके बाद भी प्रशासन अभी तक कोई प्रशासन से गुहार लगा चुकी, प्रशासन का कोई लोग मौके पे नहीं है। लोगों को जान माल का खतरा हो गया और लोग बहुत तरीके से परेशान हो रहे हैं। मतलब सर, लोगों की गाड़ियां हैं, जो सामान था वो पानी में बहकर बहाव के कारण कहीं बह के चले गए और लोगों के एक तो छोटा बच्चा है, वो बच्चा तकरीबन 3 घंटे बाद। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आक्रोशित हैं लोग। सीकर के धोद से विधायक पेमाराम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। पेमाराम जी, किस तरह के हालात हैं सीकर में? क्या बारिश का कहर कितना टूटकर पड़ा आपके इलाके में? काफी भयंकर हुआ है। कोई 2-3 जगह तो मकान गिर गए और पूरे गांव में, कासली गांव में, खेतरा गांव में पानी घुस गया जी। पशुओं को भी बहुत हुई है, काफी भयंकर नुकसान हुआ है। पेमाराम जी, कोई साल संभाल नहीं है। जी जी, प्रशासन क्या कह रहा है? क्या आपने खबर दी प्रशासन को कि इस तरह के हालात है? बिल्कुल, प्रशासन को खबर दी। इनका जो कंट्रोल रूम है उसमें कोई टेलीफोन उठाने वाला नहीं है। जिला कलेक्टर को फोन किया तो जिला कलेक्टर भी कोई संतोषप्रद जवाब देने की स्थिति में नहीं है। जी पेमाराम जी, आप किन किन इलाकों में पहुंचे, क्या क्या हालात थे वहां पर? जैसे कासली गांव में पूरे गांव में पानी भरा हुआ है, फकीरपुरा गांव में पूरे गांव में पानी भरा हुआ है, चाचरवा गांव में पूरे गांव में पानी भरा हुआ है, रामपुरा में मकान गिर गए, दूदौर गांव में मकान गिर गए जी। सारी खूब नुकसान है। प्रशासन नाम की कोई चीज बची नहीं। तो बिल्कुल पेमाराम जी, जब प्रशासन आपने बताया कि किस तरीके से नहीं सुन रहा है, कंट्रोल रूम में फोन नहीं उठा रहा है, तो क्या लगता है अब जनता जो है वो काफी आक्रोशित हो गई है, तो अगला क्या कदम उठाने वाली है? प्रशासन कहाँ है आप बताओ? प्रशासन नाम की चीज ही नहीं है। जनता दुखी है। बताइए पेमाराम जी, हमारी बात हुई थी, जो विजेंद्र ओला है उनसे बात हुई थी। उनका कहना था कि वो अब इंतजामात कर रहे हैं, सरकार मीटिंग कर रही है। क्या कुछ मीटिंग के असर आपको नजर आने लगे? क्या कोई पहुंचा अब लोगों की सुध लेने आपके क्षेत्र में? ना कोई नहीं पहुंचा जी। मीटिंग कब करेंगे? 4 महीने बाद में करेंगे क्या मीटिंग? जी मीटिंग से क्या मतलब है? ये तो नाटक कर रहे हैं। बिल्कुल पेमाराम जी, मीटिंग यहाँ पर मीटिंग की नहीं, सख्त कार्रवाई, एक ठोस कदम की जरूरत है क्योंकि जनता परेशान है। जनता के घरों में पानी घुस गया है, काफी परेशानियों का सामना, छोटी छोटी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। एक भारी जान माल की हानि भी आपके क्षेत्र में देखी गई। बिल्कुल भयंकर रूप से नुकसान हुआ है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन शासन नाम की कोई चीज नहीं है। जी, आप जिस तरह से जमीन से जुड़े हैं, देख रहे हैं लगातार। पेमाराम जी, आप किस तरह से वहां खेतों का हाल हुआ है, किस तरह से जो फसलें बोई गई थी, किस तरह से बोने की तैयार थी, उनको नुकसान हुआ है, पशुधन को नुकसान हुआ है? नहीं, पशुधन मर गया, घरों में पानी घुस गया, मकान गिर गए, कोई सुनने वाला नहीं है। जी शुक्रिया पेमाराम जी, शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए, इसमें शामिल होने के लिए। धोद से विधायक हैं पेमाराम जी, वो बता रहे थे कि उनके क्षेत्र में विधायक खुद फोन कर रहे हैं लेकिन प्रशासन सुनवाई नहीं करता। मंत्री से बात करते हैं तो मंत्री बोलता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने दिशा निर्देश दिए हैं, उनकी पालना हो रही है। लेकिन जमीन की हकीकत हमारे सामने आ चुकी है। जब हमने बात की, हमने जानने की कोशिश की अलग अलग क्षेत्रों में, हम गए अलवर, हम गए दौसा, हम गए सीकर, हम गए जयपुर के अलग अलग क्षेत्रों में, हर जगह अभी तक
जी हां, बीती रात की बारिश के बाद अभी तक हालात नहीं सुधरे। वही हालात बिगड़े हैं, वैसे ही हालात हैं जैसे बीती रात थे। बारिश हल्की हल्की फिर शुरू हो चुकी है। ऐसे में लोगों को अब प्रशासन पर भरोसा नहीं है। कुछ लोग घरों से सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर चुके हैं, कुछ लोगों को महफूज जगह नहीं मिल रही। हमारे साथ लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोडसरा जुड़ चुके हैं। जी गोविंद सिंह जी, जिस तरह से सीकर जिले में बारिश का भारी असर देखने को मिला है, बीती रात जो बारिश हुई, लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में क्या क्या नुकसान हुआ? लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में करीब 50 गांव में और शहर पूरे में पानी भरा हुआ है। वास्तव में बाढ़ जैसे हालात हैं, प्रशासन लगा हुआ है, फिर भी और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। लोग तकलीफ में हैं, काफी ज्यादा बारिश है। निश्चित रूप से बारिश थमने का नाम भी नहीं ले रही है। प्रशासन को और ज्यादा अलर्ट किया गया है कि कहीं कोई ऐसा हादसा नहीं हो जाए जिससे कोई व्यक्ति की कैजुअलिटी हो जाए। प्रशासन तक क्या आपने बात पहुंचाई? आम लोगों का दर्द प्रशासन तक पहुंचाया? जी प्रशासन बिल्कुल मेरी प्रशासन से रात से लेकर के सुबह कम से कम अधिकारियों कर्मचारियों सबसे 100 दफा बात हो चुकी है। मैं आउट ऑफ राजस्थान होने की वजह से वहां नहीं पहुंच सका, लेकिन मैंने फ्लाइट का टिकट बना लिया। अभी रात को वापस पहुंच रहा हूं। मेरे कार्यकर्ता, मेरे प्रधान, नगर पालिका के पार्षद, पूरा प्रशासन लगा हुआ है। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं लोगों को तकलीफ नहीं हो। गोविंद सिंह जी, जिस तरह से आपके क्षेत्र में आप बता रहे हैं करीब 50 गांव हैं जो इस भारी जो बारिश हुई उसके से प्रभावित हुए, जान मान के नुकसान की कोई खबर वहां से मिली आपको? अभी देखो, किसी की कैजुअलिटी की, किसी जान की तो इस तरह से कोई कैजुअलिटी हुई हो ये तो नहीं मिली, लेकिन निश्चित रूप से लोगों को मकानों का नुकसान हुआ है, पानी भरा है, सामान का भी नुकसान हुआ है और अभी भी रुक नहीं रही है बरसात। ये भी चिंताजनक बात स्थिति बनी हुई है। शुक्रिया गोविंद सिंह जी हमसे जुड़ने का। शिखर आप देख सकते हैं, दो विधायक बोल रहे हैं। एक धोद से पेमाराम जी से हमने बात की, दूसरी हमने बात की लक्ष्मणगढ़ से विधायक गोविंद सिंह जी से। दोनों कह रहे हैं कि प्रशासन से लगातार संपर्क में है। प्रशासन बार बार सिर्फ आश्वासन देता है, कार्रवाई नहीं होती। लोग जो है परेशान हो चुके हैं, कोई मदद की आस नहीं है उनको। बिल्कुल अश्विन जी, देखने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी त्राहिमाम हाहाकार कह सकते हैं राजधानी में मचा हुआ है, प्रदेश में मचा हुआ है। ब्रजेंद्र ओला जी ने कहा कि अब इसके लिए मीटिंग बुलाई जा रही है। क्या ये वक्त बैठक का है, एक मीटिंग का है, या फिर एक दस्ते की तरह, एक टीम की तरह आपदा प्रबंधन की कई टीमें लगनी चाहिए थी, बहुत मुस्तैदी के साथ लगनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो नजर ही नहीं आया। बिल्कुल मॉनिटरिंग की जो बात कर रहे थे हम, मॉनिटरिंग कहीं किसी स्तर पर नजर नहीं आती। यही कारण है शिखर, यही कारण है कि हर जगह आप जाकर देख लीजिए, हालात को टटोल लीजिए, हर तरफ खड्डे ही खड्डे नजर आते हैं। बिल्कुल खड्डे ही खड्डे हैं, सड़कें दिखने का नाम नहीं ले रही हैं। और दूसरी बात यह है जिससे यातायात जो इतना बाधित हुआ है, वहीं एक्सीडेंट्स की जो खबरें सामने आ रही हैं और राजमार्ग तक रुक गए हैं। इससे लोगों में भारी आक्रोश पैदा होना लाजमी भी है, क्योंकि अभी तक जो जनता जिनको चुनकर भेजती है आला अधिकारियों को, प्रशासन नेताओं को, वो अगर उनसे उम्मीद ना करे तो फिर क्या शिखर उम्मीद नहीं की जा सकती। दरअसल अगर बात कर ले जयपुर की, तो जयपुर के हम हालात देख चुके हैं किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में हमारी टीमें अभी भी तैनात है। हर तरफ टीम हालात का जायजा ले रही है, हर तरफ से खबरें हमें मिल रही है। लोग खुद फोन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके क्षेत्र में किस तरह के हालात है। इस बीच हम जब दूर दराज के इलाकों में भी जाते हैं, देख लीजिए स्क्रीन पर खबरें, जिस तरह से दो तस्वीरें हमारे सामने हैं। जयपुर का जौहरी बाजार पूरी तरह से जाम है, तो सीकर का एक नजारा हमारे सामने है। बरसाती नदी उफान पर है, सड़क पर जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो पलट चुकी हैं, लोग हैं वो परेशान हैं, अब सुरक्षित स्थानों की ओर रुख कर रहे हैं। ये स्क्रीन बताने के लिए, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि बिल्कुल कितने सरकार कुछ कर रही है। बिल्कुल, दूसरा ड्रेनेज जब सिस्टम नहीं है, जब तक निकासी नहीं हो पाएगी इस पानी की, तो सड़कों पर जैसे कि नदी नाले उफान पर हैं, तो अगर ये व्यवस्था नहीं बनी तो जाहिर सी बात है जो परेशानी है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि बारिश का दौर मौसम विभाग ने फिर चेता दिया है कि आज भी जारी रह सकता है। तो आज जैसा कि रात भर से जो आफत बरसी है आसमान से, उस पर कहीं ना कहीं एक ठोस कदम उठाते हुए नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है हमारी जनता को, राजधानी की जनता को। बिल्कुल, केकड़ी के भी गांव में अगर बात कर ली जाए तो वहां प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। जो गांव का बांध है सुराख हो गया है, वहां से पानी रिश्ता रिश्ता गांव में पहुंच चुका है और फिर गांव टापू में तब्दील हो चुका है।
बिल्कुल अश्विनी जी, साफ तौर पर यह है, जितने भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे आधों से ज्यादा उन्होंने ये कहा था कि अभी तक किसी भी प्रबंधक, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। तो आखिर ये कुंभकर्णी नींद से इतना देर से क्यों जागे? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार है? बिल्कुल बिल्कुल शिखर, हमारी नजर बनी है, प्रदेश के तमाम हालात पर हमारी नजर बनी है, हर तरफ हमारी नजर बनी है। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और कुछ और जगहों पर जानेंगे क्या है बारिश के बाद के हालात।